चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। सतगुरुदेव भगवान की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की। सबसे पहले हमको यह बात समझना है कि ईश्वर ने मनुष्य शरीर हमें किस लिए दिया है। इस मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य शरीर। 84 लाख योनि में यदि कोई श्रेष्ठतम योनि मानी गई तो वह मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर पाने का तात्पर्य क्या है? शायद इस पर हम कभी विचार ही नहीं करते। इसीलिए हम अपने जीवन को कमाने, खाने, सोने, व्यवहार में बिता देते हैं। ऐसे लगता है जैसे जानवर अपना जीवन जी लेता है ना, खाना पीना सोना, इतना ही हमारा जीवन। लेकिन इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, ये आपको अविनाशी परमात्मा तक पहुंचा सकता है। साधन धाम मुक्ति कर द्वारा और पाहि न जह परलोक समारा। ये आपको मनुष्य शरीर एक साधन है। जैसे नदी के पार जाने के लिए नाव साधन होती है, तो उस नाव से क्या होता है, हम नाव से इस पार की बजाय उस पार निकल जाते हैं। 84 लाख योनि में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है कि जिससे तुम अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सको। वहां संसार ही है। संसार माने जन्म से जन्म, जन्म से जन्म। अब यदि जन्म से बचना है, यदि अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इस मनुष्य शरीर को समझो। साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, ये मुक्ति का द्वार है। 84 लाख योनि में कोई भी मुक्ति का द्वार नहीं है। वो तो कर्म भोग है। त्रियक आदि जो योनियां हैं, वो तो मनुष्य शरीर में आदमी जैसे कर्म करता है उनका फल उन शरीरों में मिलता है, दुख और सुख। हमें निकलना है, हमें बंधन में बंधना नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पाहि न जह परलोक। परलोक माने जिसने परमात्मा को इस शरीर में जान सकता है पर नहीं जान सका। इसलिए इस जीवन को समझो। कबहुक कर करुणा नर देहि। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी जो मनुष्य शरीर दिया है। ईश्वर की असीम कृपा है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा की ओर यदि नजर डालोगे तो मैं तो ये कहूंगा कि ईश्वर की कृपा में आपके ऊपर कोई कमी नहीं है। उसने पूरी कृपा करी।
सुंदर से मनुष्य शरीर दिया, सुंदर संतों का समागम दिया, और ईश्वर की क्या कृपा कही चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये जीव अपने अज्ञानवश अविनाशी परमात्मा को भूल करके जगत की वस्तुओं में आसक्त होकर और रात दिन उन्हीं वस्तुओं के चिंतन में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिन वृत्ति कामा द्वैदंद्र मुक्ता सुख दुख संग्रह गच्छन्ति मूढ़ः पद्मभ्यम तत्। आप मूढ़ मत बनो, आप इस मनुष्य शरीर को समझो, निर्माण मोहा, मान और मोह से रहित हो, जित संग दोषा, जो जीवन में जितने दोष हैं उनको जीतो। चोरी, हिंसा, अर्व विचार, काया के त्रय दोष विचार, निंदा अर्कटवाद असत, वाणी के कृ दूषण कृत, तृष्णा द्वेष बुद्धि और क्रोध, त्रिविध दोष मन के यह शोध, यह प्रकार नो दूषण त्याग, कर सत्संग खुलेंगे भाग। तीन दोष शरीर के हैं, तीन दोष वाणी के हैं, तीन दोष मन के हैं। इन दोषों को जीतना है, क्योंकि मनुष्य शरीर का लाभ लेना है ना, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए दोषों को जितसंग दोषा, जब तुम दोषों को जीत लोगे तब अध्यात्म नित्या, फिर तुम्हारी क्या होगी, अध्यात्म में नित्य प्रीति होगी। अध्यात्म माने परमात्मा में। देखो गीता में जो प्रसंग चल रहे थे वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म का चल रहे थे। तो सकाम कर्म निकृष्ट है और निष्काम कर्म उत्कृष्ट है। समत्व बुद्धि हो, जो किसी की भी लालसा ना रखते हुए, भगवान से कोई इच्छा ना करते हुए और फिर भी कर्म करता है, वो समत्व बुद्धि योग को प्राप्त होता है। और जो सकाम कर्मी है, जो सकाम को लेकर कर्म करता है, वो जन्म और मरण रूपी फल को पाता है। इसलिए अध्यात्म में नित्य प्रीति करो, जीवन में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आपको भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसमें जितना हो सके उतनी भगवान की आराधना करो, जितना हो सके उतना अपने जीवन में सत्संग करो, जितना हो सके उतना अपने जीवन में अध्यात्म ग्रंथों का पठन पाठन करो। कहीं ना कहीं ये भी एक हमारी मानसिकता की विकृति का कारण है कि जो हम अध्यात्म ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए वो हम अपने जीवन में नहीं कर रहे। यही कारण है कि मन में विकृति आ जाती है। अब मन की जो विकृति है वो यही है कि जगत के चिंतन में प्रवृत्त होना। भाई जब आप अध्यात्म में प्रीति नहीं करोगे, यदि आप दोषों को नहीं जीतोगे, जैसे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है ना, तो उसको अपन कितने जल्दी ठीक करते हैं, क्योंकि ना तो शरीर में विकृति आ जाएगी। आप देखो जरा सा बुखार शरीर में विकृति ला देता है। अगर 2-4 दिन किसी को बुखार चढ़ जाए तो चेहरा समझ में नहीं आए, विकृत हो जाता है। ऐसे ही संसार ने सभी के मन को विकृत कर दिया है, और यदि विकृत नहीं होना है तो फिर आप इसकी एक ही औषधि है, सत्संग और ब्रह्म विचार। यदि मन विकृत नहीं होगा तो बस यही इसकी औषधि है। इस मन में हमेशा संतों के दिए हुए या सत ग्रंथों का किया हुआ पठन पाठन उसका स्मरण करना, क्योंकि जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं ना, वो किसी काल में एक महापुरुष थे, संत थे,
उन संत का वो अनुभव है। आप देखें, विचार करें, उस संत का अनुभव है उन ग्रंथों में। यदि हम वेद पढ़ते हैं, यदि हम पुराण पढ़ते हैं, वेद साक्षात भगवान नारायण का अनुभव है। यदि हम 18 पुराण में कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो उनमें साक्षात भगवान वेद व्यास का अनुभव है। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो तो उसमें जो अनुभव है वो भगवान श्री कृष्ण का है। और ये जो महापुरुष है ना, इनके मन कभी विकृत नहीं थे, संसार से युक्त नहीं थे। इनके मन हमेशा सत्य में प्रतिष्ठित थे, परमात्मा में प्रतिष्ठित थे। इसलिए इन महापुरुषों के वाक्यों को यदि आप पठन पाठन करोगे तो आपका मन कभी विकृत नहीं होगा। यदि आप सत्संग करोगे तो आपका मन कभी विकृत नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो संसार और संसार का चिंतन इस मन को इतना विकृत कर देगा कि तुम कुछ पलों के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाओगे। वो देखो ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमारे आगे इंद्रियों के जो विषय हैं ये सिर्फ मन को विकृत करने के अलावा और कर ही क्या रहे। आप खुद विचार करके देखो, सभी आप समझदार लोग हो, पढ़े लिखे हो, आप देखो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये विषय कर क्या रहा है। आप देखो मन को विकृत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मन को विदीर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कह रहे तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो कान कान नहीं है जो हरि की चर्चा ना सुने, वो कान सर्प के बिल है चूहे के। यदि इन कानों से यदि आप परमात्मा की चर्चा नहीं सुनते हो, अध्यात्म दर्शन के विषय में इन श्रवणों को नहीं लगाते हो, तो ये कान कान नहीं है, ये अहे बिल समान, ये अहे कहिए सर्प के बिल हैं। हाँ, नैनन संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने कभी नैनों से संतों के दर्शन नहीं किए, लोचन मोर पंख सम लेखा। अब देखो ना, जो जैसा हमारे नेत्रों के आगे होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो रहा। इसलिए इंद्रियों का प्रभाव सीधा सीधा मन पे जाता है, मन को विकृत कर देता। अब देखें आप, वो कह रहे हैं कि ये नेत्रों की सफलता कब है, जब आप संतों के दर्शन करते हो। और ना तो ये वो मोर पंख देखा ना, उसमें भी आंख बनी होती है, बोले उस आंख के समान है, फिर ये आंख है किसी काम की नहीं। अब बताओ, संसारियों के लिए तुलसीदास जी ने इतना कर दिया है, और यदि आप इन नेत्रों से संतों का दर्शन करते हो ना, तो इतने सौभाग्यशाली कोई नेत्र नहीं है नारायण, इतने सुंदर नेत्र बन जाते। यदि इन्हीं कानों से तुम भगवान की चर्चा सुनते हो, आत्म और ब्रह्म की एकत्वता की चर्चा सुनते हो, तो इन कानों से सुंदर कोई कान नहीं है। इसीलिए वास्तव में जब मनुष्य अपनी मनुष्यता दिखला दे तो कहते हैं ना, नर से नारायण हो जाए। और मनुष्य यदि अपनी दुष्टता दिखला दे तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कब? जब मन में विकृति आती है। इसलिए मन में विकृति ना आए, इसलिए नित्य निरंतर संतों का समागम, सदग्रंथों का पठन पाठन करते ही रहना चाहिए। ना तो जल की मन की एक गत ये नीचे को जाए, जल की और मन की एक ही गति नीचे की हो जाती, और बड़े यतन से राखिए जब ऊंचे। हाँ, इन्हें साधने पड़ता है, मन को साधने पड़ता है, तब मन परमात्मा के विषय में ठहरता। और इंद्रियों के विषय में मन को साधने नहीं पड़ता। जैसे जल को ढलान की ओर जाना हो तो साधना पड़ता क्या? अपने आप ढलान की ओर चला जाता है नारायण, उसे रोकना नहीं पड़ता। ऐसे ही विषयों की ओर मन को जाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, बिना प्रयत्न के
विषय की ओर निकल जाता। लेकिन जब परमात्म विषय की ओर इस मन को लगाना हो, तब आप देखो कितना आपको पुरुषार्थ करने पड़ता है, खींचने पड़ता है मन को, बार बार खींचने पड़ता है परमात्मा की ओर, और संसार की ओर अपने आप बह जाता। लेकिन अध्यात्म नित्य, इसलिए जब आप दोषों को जीतोगे तो अध्यात्म में प्रीति होती, और दोषों का जीतना ही मन का खींचना है। संसार से जो मन का खींचना है ना, वो दोषों को जीतना ही है, और दोषों को ना जीतना ही मन का संसार में बह जाना है। इसलिए नारायण, अध्यात्म नित्या बिन वृत्ति कामा, और कामना रहित हो जाओ। सारे काम करो पर मन में कोई, दूसरों का हित करो पर मन में कामना ना हो। और ये बहुत ऐसे निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विन वृत्ति कामा द्वैदंद्र मुक्ता सुख दुख संग्रह गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभ्यम तद शेष विषय अगले रविवार को करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सतगुरु भगवान की। और आज मालूम है कौन सा दिन है? रामनवमी, यानी भगवान श्री राम का आज ही के दिन क्या हुआ था? अवतार हुआ था, प्राकट हुए थे भगवान श्री राम। इसलिए आप सभी को रामनवमी की भी बधाई।